हरि बोल। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य क्या है, सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पापों का नष्ट हो जाता है और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजन, पर राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अलकापुर की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशाल लाक्षा नाम की एक अत्यंत सुंदरी स्त्री थी। एक दिन वह मन सरोवर से पुष्प लेकर आया। तुरंत कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तब उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर देखो, हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब यक्षकों ने पता लगाया तो कुबेर के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा कि हे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों से भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चला गया। वह चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपशाली थे। उनको देखकर हेममाली कहने लगा कि हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है। आपके चरणों में मैं गिरकर आपको प्रणाम करता हूँ। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और मान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला कि हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य दिन पुष्प लाता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई। दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं अपनी स्त्री का वियोग भोग रहा हूँ और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन जाऊंगा। दुख भोग कर मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिल जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सम्मुख सच वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मुनि के वचनों को सुनकर योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर से पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। बोलो जय श्रीमन नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, हरि बोल। हम सब सनातनियों को एकादशी का यह पावन व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के बराबर महान व्रत इस सृष्टि पर दूसरा कोई भी नहीं है। यदि हम साल की पूरी एकादशी नहीं कर पाते हैं तो हमें कम से कम महीने की एक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये हमें सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष प्रदान कराता है। इसीलिए एकादशी का व्रत हर सनातनी को जरूर से जरूर करना चाहिए। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, हरि बोल। आइए अब जपते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री लक्ष्मी नारायण।